राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आजकल लड्डू गोपाल मतलब आजकल ऐसा ट्रेंड पे ये लोग रख रहे हैं, बहुत सारे घर पे हम देखे हैं। जैसे वो लोग ला रहे हैं बट प्रॉपर पालन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं मेरा भाव है तो हम उनको सेवा कर रहे हैं, बट वो लोग घर पे वो लोग का मीट मछली बन रहा है बट वो लोग खा भी रहे हैं। तो ऐसा क्या सही है? मतलब आप नहीं उनको नहीं, कर नहीं पा रहे हैं बट। मांसाहार तो गलत ही है, वो सही कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। गोपाल जी की सेवा करनी है तो घर में सात्विकता लानी चाहिए। और सात्विकता क्यों लानी चाहिए? यह हर व्यक्ति के लिए है कि आप जीवन को अच्छे से जिएं, नरक ना बनाएं अपनी ज़िंदगी को, अच्छे से ज़िंदगी जिएं। खुश कैसे रहेंगे? खुश रहने के लिए सात्विक माहौल बनाइए, अच्छा वातावरण रखिए। अब ये सब अच्छे वातावरण रखने के लिए ही ना कहा जाता है कि मांसाहार छोड़ दो, मांसाहार गलत चीज़ है। तो ये सब चीज़ें ठीक होती नहीं हैं। नहीं गुरुजी, मतलब वो लोग का बोलना है कि हम भाव से सेवा कर रहे हैं, अब खा रहे हैं तो खा रहे हैं, घर पे बन रहा है तो बन रहा है। गलत है, उनको समझाना चाहिए और समझना चाहिए ये सब गलत है। भगवान की पूजा करने वाला, हमारे यहाँ लिखा है कि दया धर्म का मूल है। दया ही धर्म है। जो भगवान का पुजारी है, भक्त है, वो दयावान है। और दयावान किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए नहीं कर सकता। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम भक्त हैं, दूसरी तरफ आप किसी की हत्या कर रहे हैं अपने स्वाद के लिए, तो आपके अंदर दया तो है नहीं। और बिना दया ही नहीं है किसी के अंदर, तो वो इंसान ही नहीं है। वो क्या फिर पूजा करेगा? क्या उसकी पूजा स्वीकार होगी? वही तो पाखंड है। तो महाराज जी वो लोग जो लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, ये बहुत किसी का भी सवाल होता है कि वो लोग अगर समझ गए कि हाँ लड्डू गोपाल को हमको पूजा नहीं करना चाहिए, तो वो लोग जो लड्डू गोपाल रखे हैं उनका क्या करना चाहिए? वो लोग को अपने आहार विहार को ठीक करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। हाँ। और महाराज बलि के ऊपर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब जैसे हम लोग के तरफ बलि पड़ता है, हम जैसे अपनी दादी लोग को भी बोले हैं बहुत बार कि ये तो गलत है, माँ कभी बलि नहीं लेंगी। वो लोग का है कि नहीं पुरखापति से चला आ रहा है तो उसको बंद नहीं कर सकते हम लोग, अनहोनी हो जाएगा, बहुत डर है। तो वो डर के कारण ही तो चला रहे हैं गलत परंपराएं, वो डर ही तो है। तो महाराज इसका क्या उपाय है? उपाय यही है कि उनको समझाया जाए। बलि मतलब बकरे की ही बलि क्यों चढ़ानी है? बलि चढ़ाना है तो किसी की हत्या क्यों करनी है? बलि चढ़ाना है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ा दो। किसी जीव की हत्या क्यों? जी, किसी जीव की हत्या क्यों करनी है? बात ये है ना। लेकिन वो लोग समझते नहीं है, बोलते हैं मतलब यही है, रिचुअल है, करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो तो गलत वे पे जा रहे हैं। उनको समझाया ही जा सकता है और उनको ये पूछा जाए कि भाई क्या कोई देवी देवता बलि क्यों मांगेंगे? बलि का विधान, किस बलि का विधान? हमारे यहाँ कहते हैं बलिदान। बलिदान का मतलब क्या है? बलि, राजा बलि के जैसा दान, बलिदान। अपने क्रोध का बलिदान कोई नहीं कर रहा है, अपनी बुराइयों का बलिदान कोई नहीं कर रहा। बकरे की गर्दन काटना बलिदान है क्या? इससे अच्छा नारियल तोड़ दो। हमारे यहाँ बलि होती है कद्दू की, कद्दू तोड़ देना बलि माना जाता है, नारियल तोड़ना बलि माना जाता है। भाई बकरे की ही हत्या क्यों करनी है ये बताओ? किसी जीव को ही क्यों मारना है ना? तो बलि ही चढ़ानी है तो अपनी बुराइयों की चढ़ा दो। तो महाराज जैसे वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग की तांत्रिक देवी हैं, वो बलि लेती हैं, तो ऐसा मतलब एक हम लोग के महाराज आए थे वहाँ पे कथा करने के लिए, तो वो बोले थे कि अगर तुमको उतना ही है तो मतलब किसी बकरे का थोड़ा सा कान काट के उसको छोड़ दो। ये भी सही है, गला क्यों काटना? बात ठीक है जी, तो मुझे ज़्यादा ही नियम पालना है तो कान का हल्का सा हिस्सा कट करके बलि हो जाएगी, गर्दन ही क्यों काटना है? हाँ महाराज बोले थे ये बात। ऐसा भी होता है ना, जैसे बलि चढ़ाते हैं तो लोग अपना भी, तांत्रिक विद्या में क्या होता है, लोग अपना अंगूठा में हल्का सा मार के अपना खून चढ़ा देते हैं, वो भी बलि मानी जाती है। तो अपना ही काट दो, कान भी बकरे का क्यों काटे? अपने थोड़ा सा मार लेना कान में, चढ़ा दे। दादी अम्मा से बोलना 2 कान तो एक काट दो, चढ़ाओ दादी अम्मा।
और क्या, तो राधे राधे। बूढ़ी है ही गई है, एक दिन कान काटा ये वाला, फिर ये वाला, फिर 10 उंगलियां हैं, 10 साल ऐसे गुजर जाएंगे कि काटती रहे दादी बैठी बैठी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आपके सत्संग सुनती हूँ तो आपकी प्रेरणा से मैं लड्डू गोपाल को घर पे ले आई हूँ, तो टूटी फूटी जैसी सेवा होती हो मतलब करती हूँ। सही है। लेकिन जो ज्ञान लिया है तो उन्होंने राम जी का दिया है, तो लड्डू गोपाल सामने और राम जी का जाप कर रहे तो लड्डू गोपाल जी तो ही राम हैं, राम ही तो गोपाल जी हैं, तो अलग अलग थोड़ी हैं। मतलब वो जाप कर सकते हैं उसी हिसाब से। राधे राधे गुरुजी। लड्डू गोपाल जी को अयोध्या में रामलला कहते हैं और उन्हीं लड्डू गोपाल जी को वृंदावन में गोपाल जी कहते हैं। तो ये राम रूप में भी हैं और कृष्ण रूप में भी हैं, दोनों भगवान तो भगवान ही हैं। ठीक है गुरुजी, परिवार राम कृष्ण तो वो एक हैं। राधे राधे गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुदेव मैं पूछ रहा था कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप को से दुर्लभ नाही, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा? भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, जी, जो इच्छा करता, जो इच्छा करी हूँ मन माही, मन में जो भी इच्छा है तो भगवान की कृपा से दुर्लभ नाही, वो दुर्लभ नहीं है। यदि भगवान की भक्ति है, प्रेम है, तो भक्त के लिए ना कुछ भी असंभव नहीं है। तो श्लोक एक और है फिर, एकः शब्दः सम्यक ज्ञातः सृष्टु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामतुक भवति, इसका क्या अर्थ होगा? देखो, स्वर्ग लोक में जो व्यक्ति जाना चाहता है, हाँ, वह एक परमात्मा की शरण में रहे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लो, एक शब्द, एक शब्द पकड़ लो, एक वस्तु पकड़ लो, एक नाव में बैठ जाओ। एक बात ये कही गई है कि किसी भी काम को करो तो एक नाव में, नाव सैकड़ों होती है नदी के किनारे, पर एक नाव में बैठोगे तो पार हो जाओगे। पुरुष बहुत होते हैं पर एक पति को पकड़ लो पार हो जाओगे। स्त्रियां बहुत होती हैं, एक पत्नी को पकड़ लो पार हो जाओगे। मतलब जहाँ रहो एक पे रहो। काम पहले एक बिजनेस किया है, एक व्यापार किया, उससे पहले सफल बना लो, फिर दूसरा। कई बार क्या होता है, लोग अपना काम छोड़ के दूसरा काम कर, नहीं इसमें ज़्यादा नहीं, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, ना फिर वही मिल पाता है ना ये मिल पाता है। तो ये इसकी चौपाई अर्थ कर रहे हैं तुलसीदास जी के, सब साधे नहीं, एक साधे सब सधे, एक साधे। तो एक और है, ब्राह्मण से शरीरोयम शूद्र कामाय नेष्यते, इसका क्या अर्थ होगा? देखो, ब्राह्मण का शरीर जो है, ये सब अलग अलग पूरी बातें आगे पीछे की पढ़नी पड़ती है ना, तब उसका अर्थ निकलता है। जैसे हमारे वेदों में है ब्राह्मणोश्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः, तो ये सब किस प्रसंग में बातें कही गई हैं, वो प्रसंग कहाँ का है, ये श्लोक कहाँ का है। जैसे कि आधी अधूरी बात को कोई ना समझ सकता है ना समझा सकता है। पूरा प्रसंग क्या है, वो किस प्रसंग में बात कही गई कि ब्राह्मण के लिए क्या है, शूद्र के लिए क्या है। हमारे यहाँ गीता में कहा गया है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो हमारे यहाँ ये चातुर्वर्ण्यम जो कहा गया है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो व्यवस्थाएं हैं, ये जातियाँ व्यवस्था के लिए बनी हैं, ना कि छुआछूत के लिए। अब जो आपने श्लोक बोले वो कहाँ का है, उसके आगे प्रसंग क्या है, पीछे प्रसंग क्या है, वो किस संदर्भ में बात कही गई है, कौन कह रहा। क्योंकि रामचरितमानस में रावण जो कह रहा है वो बात भी लिखी है जी, राम जो कह रहे हैं वो बात भी, तो पूरा प्रसंग समझना पड़ता है। तो एक और था, नमः ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मण को सदा नमस्कार करो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च, हाँ, गौ ब्राह्मण की सदा सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। जहाँ गौ माता की सेवा है, जहाँ ब्राह्मण का पूजन है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे जगत के पालनहार श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो गौ और ब्राह्मण के परम भक्त हैं, परम उपासक हैं। सुदामा ब्राह्मण हैं, पर सुदामा ब्राह्मण के पांव धो करके पी रहे हैं कि नहीं श्री कृष्ण, और गाय तो बचपन में कृष्ण चराए ही हैं। और कोई सवाल है? ठीक। तो ये भगवान के स्वभाव का वर्णन है कि भगवान बड़े ब्रह्मण्य हैं, भगवान बड़े गौभक्त हैं। राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी, मैं अयोध्या से आई